नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आप देख रहे हैं कलकत्ता से सीधे जुड़ गए हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो धीरेन्द्र जी, सही रिपोर्ट तो आप ही बताएंगे। हम तो यहाँ दिल्ली में बैठे हुए देख रहे हैं कहाँ कहाँ झड़पें हुई हैं, कहाँ कहाँ शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के लोग भिड़ गए हैं। कुछ जगहों पर टेप चिपका दिए गए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के निशान पर। कुछ जगहों पर यह भी सूचना मिल रही है कि सुरक्षा बलों से भी झड़पें हुई हैं, हिरासत में भी काफी लोग लिए गए हैं। और कलकत्ता में अगर बम्पर वोटिंग हो रही है, पिछली बार 65% के आसपास हुआ था, इस बार तो अभी 3 बजे तक ही वहां पर 70% से ऊपर वोटिंग पहुंच गया है। ये सब क्या इंडिकेशन है? देखिए सर, हाई वोटिंग है और चूंकि ममता बनर्जी कोई इस तरह से तो नहीं है कि उन्होंने पिछले 5 साल में बहुत शानदार काम किया हो, या वो नीतीश कुमार हैं कि साहब उन्होंने बहुत ही ज्यादा महिलाओं के लिए बहुत अलग काम कर दिए हों, सब चीजें वो तो थी नहीं सर। और अभी 5 बजे का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो 9 से 8 से 9%, 9 से 10% पर घंटा के हिसाब से वोटिंग चल रही है। तो ये 20% अगर हो जाती है, मैं तो ये मानूंगा फिर सो ही हो जाएगा। इसका मतलब है कि 90 के रिकॉर्ड को तोड़ रही है। तो ये 90 का रिकॉर्ड तोड़ने पर मुझे ये लगता है कि बीजेपी जो है एक नई मतलब उसकी तरफ बढ़ रही है, क्योंकि या तो ममता बनर्जी को बढ़ना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी रिपोर्टिंग इतनी बड़ी वोटिंग जो है एक तरफा होगी, वो साफ तौर पर होगी, क्योंकि कोई भी इतने बड़े उसके बाद मुझे नहीं लगता कि सर हम ये देखें कि कोई हंग आ जाएगा या किसी के तरफ। ये एक तरफा का मैंडेट दिखता है, तो वो मैंडेट में हम लोगों को 2-3 प्रैक्टिकल चीजें देखनी होंगी कि ये जो पूरा इलाका है यहाँ आतंक का सबसे बड़ा राज्य है। अगर कोई पॉलिटिकल टेररिज्म की बात की जाती है, वो सबसे बड़ी चीज है यहाँ। अब अगर हम इसमें ये देखें कि सबसे इस पूरे मसले में ममता बनर्जी का पिछले 5 सालों में एंटी इनकम्बेंसी बढ़ा होगा। कोई ऐसा तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि घोटाले खुले, उनके मंत्रियों के पास से करोड़ों करोड़ों के पैसे मिले, तमाम चीजें हुई, नियुक्तियां रद्द हुई, डीए नहीं दिए गए, या आरजीकर का केस हुआ और कई महिला रेप के केस हुए। तो वो जो मामला है वो सब चीजें आपको कोई इस तरफ नहीं ले जा रहा कि अचानक आपने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। और आपका सिस्टम जितनी ज्यादा जो पॉलिटिकल जो एक इन्होंने साइंटिफिक रिगिंग का नाम जो दिया जाता है, यहाँ बुल अखबार भी लिखते हैं, फला लिखते हैं, वैसे इसमें साइंस क्या है वो अलग चीज है, लेकिन वो जो रिगिंग है वो मैक्सिमम आप कर चुके। तो ये जो बाकी का स्पेस बचता है, जैसे आप कोलकाता में घूम रहे हैं, आप 35-65% को अगर आप अभी तक 80% तक 75% वो हो चुका है, एक जगह 74 है, एक जगह ईस्ट वो साउथ, और उसको अगर हम लोग देखें नॉर्थ कोलकाता को और साउथ कोलकाता को, कहीं 77 है कहीं 74 है, दोनों में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि आप इस समय इस पॉजिटिव नोट पर ही कर सकते हैं कि इससे बीजेपी को जो है मुझे लगता है ज्यादा फायदा दिख रहा है। अभी तो मैं यही कहूंगा, क्योंकि बहुत जगह उन्होंने वो ओल्ड टैक्टिस अपनाने की कोशिश की, टेप चिपका दिए सब चीजें, लेकिन ये डायमंड हार्बर जो एक पूरा सिस्टम है, जो मैं कहूंगा कि जो एक मॉडल डेवलप हुआ है, मैं इसको लगातार मॉडल ही बोल रहा हूँ, डायमंड हार्बर मॉडल। तो ये जो है उसको मुझे लगता है कि बहुत धक्का लग रहा होगा उसके इलाकों में, जरूर कैनिंग में, या जो फाल्टा है अजय पाल के पास हमला करने की कोशिश की, वो सब चीजें मतलब पूरे सिस्टम ने उसके ऊपर दर प्रहार करने की कोशिश की। ये तमाम चीजें जो है मैं ये देखूंगा कि वो बहुत बेहतर तरीके से बीजेपी ने मैनेज की। लोगों से मैंने जितनों से पूछा, मैं तो सबसे कैमरे पे ही पूछ रहा था, हालांकि ये हो सकता है कि भाई वो बीजेपी के फील्ड हो, लेकिन मैं इसलिए उनको बीजेपी का फील्ड नहीं मानता हूँ कि यहाँ तो बुरी तरह से जीती थी, बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिली थी, एक भी सीट नहीं मिली थी मतलब। तो इसीलिए इसको बीजेपी का जो क्षेत्र कहना चाहेंगे ये उनकी मर्जी है भाई, दोस्तों कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम तो अगर डाटा देखेंगे तो पिछली बार इनको कुछ नहीं मिला था यहाँ। तो इसीलिए पूरा कोलकाता उन्हीं का फील्ड है।
तो मुझे ये कहने में कोई वो नहीं कि एक पूरा बड़ा वोटिंग हुआ है। इस वोटिंग को पॉजिटिवली बीजेपी अपने हक में देख रही होगी। हालांकि ममता बनर्जी जब लास्ट में थी तो उनकी बहुत कम ऐसा मुख्यमंत्री के तौर पर वैसे भी वो ऊर्जा का बड़ा संचार उनके अंदर दिखता है, हम लोग जब करते हैं, वो उस तरह से नहीं दिख रही थी। वो कोस रही थी, पर्यवेक्षक को कह रही थी इसने ये कर दिया, अमित शाह ने ये चुनाव के अंदर है, सुरक्षा बल जो है केंद्र सुरक्षा बल चुनाव में हस्तक्षेप कर रहे, जबकि कौन सा सुरक्षा बल अंदर जाके कौन सा बटन दबा रहे हैं वो तो साफ तौर पर दिख रहा है कि वो रोक रहे हैं, बदमाशी आपकी होने नहीं दे रहे हैं। जो आपके कई जगह अगर उन्होंने किया तो उनको फिर वो 4 हाथ पैरों से पकड़ के भी लाते दिखाई दिए। तो मुझे लगता है कि मुझे पहले भी उम्मीद थी कि सेकंड फेज में जो है सुरक्षा बल थोड़ा सख्ती बरतेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी पहले फेज में ये कोशिश कर रही थी, इसमें भी उन्होंने ये कोशिश की कि एक बच्चे को लेके आगे गई कि साहब इसको सुरक्षा बलों ने मार दिया, फला ये कर दिया, ये सब उन सब का कोई रेटोरिक चला नहीं, लोगों ने पहले तय किया था। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को बहुत बड़ा धक्का लगा होगा, नहीं तो कोई कारण नहीं है कि आप भवानीपुर में घिरते हुए दिखाई दें। हमेशा कोई भी मुख्यमंत्री आपने धीरेन जी रूम में बैठे, आप करीब 20-22 दिनों से वहां हैं और 10 दिन पहले भी लगा के गए थे, और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में आपकी लोगों से लाइव मुलाकातें हुई हैं, ऑन कैमरा मुलाकातें हुई हैं, तो आप बेहतर नब्ज पहचानते हैं और जानते हैं और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। अब जबकि वोटिंग बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है, 5 बजे तक जो लाइन में लग गया होगा, केवल वो बचे हैं वोटिंग डालने से, बाकी सबकी वोटिंग हो गई है। इस पॉइंट पर आप क्या कहेंगे? क्या बदलाव होने जा रहा है? ममता बनर्जी क्या 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो इस्तीफा देने के लिए राजभवन जाती हुई दिखाई देंगी? देखिए, मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई बहुत, चूंकि बहुत बड़ा एरिया हम लोगों ने कवर नहीं किया, लेकिन लोगों का मूड जो है सर, मैं अभी भी कह रहा हूं आपको कि बहुत जगह कार्यकर्ता नहीं मिले, बहुत जगह बूथ के, तो ये सब चीजें हम लोग तब पाएंगे जब वो, लेकिन अगर आप मेरे से एक सीधे तौर पे सवाल पूछ रहे हैं, आज चूंकि खत्म हो गया तो उसका कोई और नहीं है, मुझे लगता है कि हमको जो लोगों की जो विल है, जो लोगों की इच्छा है, उसके मुताबिक तो ममता बनर्जी जाती हुई दिख रही है। कोई कारण नहीं उनके बचने का या उनके रहने का। अगर वो कोई एक और नया तरीका जो रिगिंग का कोई सामने ना आ रहा हो, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं। लोगों ने ज्यादातर ने, ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो ये कह रहा हो, मतलब 2 या 3 मुझे लगता है पूरे सुबह से आज तक हमने 150-200 लोगों से बात की होगी जो ऑन कैमरा थे, सिर्फ 3 लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा एक तरफा है, कोई मुकाबला नहीं, वरना सबने कहा मुकाबला है, सबने कहा 60-40 का मुकाबला है, सबने सुरक्षा बलों की तारीफ की। तो ये सब चीजें क्या कहती हैं? ये तो वही पढ़ना हुआ जो हम लोगों को लगता है कि बीजेपी को जो है यहाँ सफलता मिल रही है, और वो कितने नंबर तक पहुंचेगी ये सवाल हो सकता है, लेकिन हमको लगता है कि वो बहुत बेहतर तरीके से सत्ता के तरफ दिख रही है। हालांकि कुछ ही घंटे में शुरू हो जाएगा सर, वो भी हम लोग देखेंगे। अभी सब लोग ये दिखाने लगेंगे कि क्या हुआ है, कितना वोटिंग हुआ, कितने परसेंटेज हुए, पहले ये बताएंगे, लेकिन 7:30-8 बजे तक लोग ये बता देंगे कि आखिर उनके एग्जिट पोल क्या कहते हैं। और बंगाल के बारे में कमोबेश पिछली बार एग्जिट पोल लगभग कुछ करीब पहुंच गए थे, तो मुझे लगता है कि देखते हैं अभी क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों ने तो ममता दीदी को विदा दे दी है। अब वो सिस्टम के कोई पेंच या जो बीजेपी कार्यकर्ता, जैसे मैंने आपको बताया कई जगह उनके एजेंट ही नहीं थे, रिपोर्टर उनके, वो जो उनके वोटर है वो शिकायत कर रहे थे एजेंट नहीं, खाली बैठे हुए हैं वही लोग। अच्छा, चूंकि टीएमसी ने दोनों पार्टियों को खरीदा हुआ होता है, वो सारे एजेंट जो होते हैं टीएमसी के साथ, जो सीपीएम और कांग्रेस के, वो सिर्फ वही बैठे, मैंने कई जगह देखा दोनों आराम से मिलके साथ में बैठे हैं, आराम से साथ में बैठे हुए हंस रहे, जबकि बंगाल में तो साथ में बैठना मतलब सांप का होता है। मुझे लगता है कि नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई सर? नहीं, ठीक है। जो बीच में एक दो शब्द बीच में गायब हुए, लेकिन ठीक है जी। तो एक
मैं ये कहूंगा कि जो ये सब चीजें जो इशारा करती है, वो इशारा तो सर यही करती है कि आप ग्राउंड लूज कर रही हैं। फिर दूसरा कुछ कारण होते हैं जिनको हम लोग एनालाइज करते हैं। आपने देखा होगा ममता बनर्जी सुबह से आज सड़कों पे घूम रही थी। इसके अलावा हमने देखा जब वो शाम को बातचीत करने आई तो उनकी वो जो लैंग्वेज थी वो किसी ऐसे मुख्यमंत्री की नहीं थी जो जीत की तरफ बढ़ रहा हो। 3 बार से जिन्होंने देखा होगा ममता बनर्जी दहाड़ती थी, आज वो इस तरह से मुझे लग रहा था कि जैसे शिकायत कर रही होगी, साहब देखो हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। और वो तभी करती है जब आप सत्ता के सूत्र अपने हाथ से खो रहे होते हैं। अभिषेक बनर्जी जरूर सुबह तमाम धमकियों के साथ थे कि ये है 4 तारीख को ये सब हो जाएगा ये सब, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां ममता बनर्जी की पार्टी कोई इस समय जीत की स्ट्रीक पर हो सर। जी धीरेन जी, आमतौर पर ये माना जाता है कि ममता बनर्जी का एक पेट वोट बैंक है। मुस्लिम्स तो हैं ही, इनके साथ महिला वर्ग भी खड़ा रहा है, इनको निर्णायक ताकत देता रहा है। इस बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की लंबी लंबी लाइनें भी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में उनकी जबरदस्त उपस्थिति देखी गई। रोड शो चाहे मोदी जी का रहा हो या अमित शाह का रहा हो, वहां भी देखा गया है। और बहुत सारी महिलाओं को तो रोते हुए देखा गया। एक महिला का तो वीडियो वायरल है जिसमें वो मोदी के रोड शो में खड़ी थी और फिर बाद में कह रही थी कि भगवान के दर्शन हो गए। इस तरह की फीलिंग क्या इस बार महिलाओं में एक कहना चाहिए कि एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है? ममता बनर्जी को छोड़ करके वो बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल महिलाएं ममता बनर्जी को निज मेकर चाहिए, ये इस तरह की मुझे मेरी बेटी चाहिए या इस तरह के नारों से बड़ी वो थी। लेकिन मुझे लगता है कि जो आरजी कर का मसला हुआ उसने भी महिलाओं को बहुत तोड़ा। हालांकि महिलाएं अभी भी अगर पुरुषों के मुकाबले ममता बनर्जी का हम लोग आंकड़ा देखते हैं तो वो महिला वोटों को ज्यादा टारगेट करते हैं। और ये अभी भी उनको लगता है कि शायद उन्होंने ये सब हासिल किया होगा। लेकिन मुझे लगता है आरजी कर जैसे मसले और इस बार जैसे महिलाओं को, चूंकि जो इशू हुए हैं, जो बदलाव की कहानी हुई है, वो महिलाओं को ज्यादा प्रेरित कर रही थी और धर्म का मुद्दा भी महिलाओं को ज्यादा खींचता है। तो मुझे लगता है ममता बनर्जी अपना जो मैक्सिमम था वो हासिल कर चुकी है। अब जो भी जाना है वो चाहे एंटी इनकम्बेंसी के नाम पे हो, चाहे वो ममता विरोध के नाम पे हो, चाहे वो सीपीएम से निकले हुए लोग हों, वो मुझे लगता है कि बीजेपी को प्रीफर कर रहे हैं। इसीलिए ममता बनर्जी का इस बार महिलाओं में वो चार्म नहीं दिखा। हालांकि उन्होंने बहुत सारी नई योजनाएं भी दी, पैसे भी बढ़ाए, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल है वो जो है उनको मैं कहूँ कि उन्होंने कोई बहुत अचीव किया होगा। ये लंबी लंबी लाइनें जिस तरह से हमने देखा इस बार, भद्रलोक की महिलाएं, तमाम लोग प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में थी। उस रोड शो की बड़ी चर्चा हो रही थी जो उन्होंने उत्तर कोलकाता में किया था। आज मैंने उस जगह पर जाकर वोट भी लोगों के साथ बातचीत भी की, तो वो सब लोग कह रहे थे कि भाई बदलाव तो होगा, संघर्ष कड़ा है, लेकिन हम जीतेंगे, ये भारत पाकिस्तान का मुकाबला है। तो वो सब चीजें मुझे लगता है कि मैसेज थ्रू हो रहा है। तो इसीलिए बहुत देर तक मुझे नहीं लगता ममता बनर्जी इस महिलाओं के आकर्षण को, और दूसरा ये है महिलाओं में अपना आकर्षण बरकरार रखेंगी। दूसरा कारण और ये भी है सर, जब कोई आंधी होती है, मूव होता है, तो फिर वो सारे सेक्शन उसके साथ बहते हैं। आज जिस तरह से मुझे लगता है कि वोट बैंक थोड़ी देर बाद अभी पता चल जाएगा, अभी भी 5 बजे तक का आ गया होगा, तो वो जो है ये बता रहा है कि सर बीजेपी इस समय अपर उस पर है। अब वो देखते हैं कितना ऊपर तक जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी इस समय ऊपर है और ये महसूस कर रही है कि वो उससे बीजेपी इससे कम से कम तृणमूल से काफी आगे हो सकती है। महिलाओं में हो बस ममता बनर्जी का एक वोट इंटैक्ट दिख रहा था, उसमें भी अब झगड़ा दिखता है। वो है आईएसएफ का नौशाद सिद्दीकी। आप देखेंगे कि किस तरह से उसने भांगर में खूब मारपीट हो रही है, ज्यादातर जगह पर कैनिंग में, इसमें सब में यही सब वो लोग लड़ रहे हैं। तो वो इसका मतलब है कि उसमें भी डिवीजन है जो ममता को परेशानी में डाल सकता है। अभी तक वो उसमें कोई डिवीजन नहीं होता था। ममता एकमात्र उस वोट बैंक के लिए मसीहा की तरह थी। मुझे लगता है कि अब वो भी टूट गया है, तो ममता बनर्जी के लिए थोड़ा दिक्कत दिख रही है। अभी पूरा उनका है, हालांकि उनके पास अभी भी आपने देखा होगा कि भाई वो
टेप चिपका रहे हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि वो कलर कर रहे हैं उसके ऊपर ताकि निशान ना दिखाई दे बीजेपी का। तो ये सब तो कर ही रहे हैं सब। कहीं कहीं इस तरह की घटनाएं हुई हैं और मनोज अग्रवाल जो वहाँ सीईओ हैं, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि जिन जिन क्षेत्रों में ये सब बदमाशियां की गई हैं वहाँ पुनर्मतदान होगा। तो चुनाव आयोग के पास ये विकल्प तो हमेशा रहता ही है, लेकिन जिन्होंने भी ये किया होगा वो तो लटक जाएंगे, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग बहुत सख्त है, वो चाहे जो भी अधिकारी है। एक आध जगह ये भी देखने को मिला है कि कोई पुलिस वाला लोगों को समझा रहा है कि टीएमसी को वोट दीजिए। तो इतनी सख्ती के बावजूद और ये जानने के बावजूद कि हवा का रुख क्या है, कुछ कुछ लोग तो अभी भी समर्पित दिखाई दे रहे थे। सर मुझे लगता है कि पूरा का पूरा सिस्टम चूंकि दीदी का है, हमको ये कहने में कोई शक नहीं है। सारा सिस्टम दीदी का है और दीदी के सिस्टम पे मुझे नहीं लगता कि इतनी आसान थी। निचले का पूरा सिस्टम दीदी का ही है। नीचे चूंकि यहाँ पार्टी ही सरकार है और सरकार ही पार्टी, तो जो लोग आप वहां देख रहे हैं कि इसके बावजूद ये सब कर पा रहे हैं, तो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो बेसिकली सरकार के दफ्तर में काम करते हुए टीएमसी के कर्मचारी। तो इसीलिए अब आप इससे चुनाव आयोग को आप सोचिए कि इससे निपटना कितना मुश्किल रहा हो। इसीलिए एक तमाम आदमियों ने, मैंने ये देखा, तमाम आदमियों ने ये कहा कि साहब वो सब लोग जो हैं पूरे के पूरे सब लोगों ने ये कहा कि सुरक्षा बलों के आने से हमको राहत महसूस हुई। और वो लोग वोट दे रहे थे किसको? टीएमसी को, लेकिन वो सुरक्षा बलों के आने से खुश थे। तो ये एक बड़ा मैसेज था। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी कुछ भी चाह के अपना नैरेटिव नहीं लगा पाई। उनकी पार्टी जो एकदम विपक्षी दलों को और खासतौर से डेरेक ओब्रान टाइप जो लोग हैं, जो सिर्फ इसलिए पार्टी में है या सत्ता में है चूंकि वो जी हुजूरी अच्छी कर लेते हैं और गालियां गलौज, जैसे अब नरेंद्र और अमित शाह, तो आज वो कह रहे थे कि नरेंद्र को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो 94 में। तुम्हारी हैसियत ये नहीं है कि तुम एक वोट अपने से ले आओ। वो प्रधानमंत्री देश के एक ऐसे जनप्रिय नेता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं ये कहूं, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते भी हमने उनकी अपील को देखा है भाई। तो वो उसके अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं। देख, चुनाव का रिजल्ट उस समय 4 को कुछ भी आ सकता है सर, हो सकता है हम सब चौंक भी जाए, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो दिख रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये नतीजे जो हैं ममता के लिए शॉकिंग होंगे। जी। और चलते चलते जरा भवानीपुर का भी बताइए, क्या दिख रहा है? सर भवानीपुर में तो मुझे लगता है कि नंदीग्राम दोहराया जा सकता है। भवानीपुर में ममता बनर्जी जिस तरह से सुबह उठ के घूम रही थी, उनके लोग बूथों पर, और उन्होंने वही पुरानी गलती करने की कोशिश की। उन्होंने शुभेंदु को जो है वही गाली गलौच दिया, वही चोर चोर करने की कोशिश की। और शुभेंदु चूंकि इस खेल के बड़ा मास्टर खिलाड़ी है, तो उसने क्या किया, उसने उनका बाजा ही बजा दिया, उनको दौड़ा लिया। आप ये सोचिए कि मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूंसी में, बंगाल की बात कर रहा हूँ, बाकी सब राज्यों में तो, यहाँ यूपी में तो आप बाबा के लोगों को कुछ भी कह सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मुख्यमंत्री को आप नहीं कर सकते, अपने अपने इलाके में सब कहते हैं। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री का इलाका मतलब वो जो है उसकी तरफ आंख उठा के देखने वाले की आंख नहीं रहती, कान नहीं रहते, जब नहीं रहती। उनके यहाँ आज आप देखिए शुभेंदु दौड़ा रहा था, उसके पीछे लाठी भर, इस तरह के बहुत कम वीडियो दिखते हैं। तो वो, और वो वापस नहीं लौटे भाई, वो आके झगड़ा करते, वो आके लड़ते। मैं आपको बताऊं वो वहां दिखाई नहीं दिए। तो जो ये बताता है वो कमजोरी है। और इस समय ममता बनर्जी मुझे लगता है कि अपनी ही लड़ाई में फंसी हुई है। उनके पास बहुत ज्यादा इस समय वहां से जीत के जाए ये भी मुझे संभव नहीं दिख रहा है। मैं तो यही कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र पुंडीर जी आपका जुड़ने के लिए और आप बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट देने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल भी, धीरेन्द्र जी का चैनल भी, धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज़ पॉइंट। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।